तो याद रखना कि जब एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगा तो होने वाला रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाएगा। कौन रिएक्शन? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम लोग रिएजेंट के रूप में अल्कोहलिक KOH लेंगे। किसको लेंगे? अल्कोहलिक KOH। तो जब जब अल्कोहलिक KOH आएगा उसका काम है हाइड्रोजन और हेलोजन को हटाना। किसको हटाना? हाइड्रोजन और हेलोजन को हटाना। तो जब हाइड्रोजन और हेलोजन हटता है तो उसको डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन में सिंगल बॉन्ड बदल जाता है डबल बॉन्ड में। सिंगल बॉन्ड किसमें बदलता है? डबल बॉन्ड। तो बोलो यहाँ पे रिएक्शन नंबर 2, बोलो रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड with alcoholic पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या करे, जगह कम था इसलिए डिस्टेंस में लगा। तुम भी मत लग जाना कि यहाँ तक अपना गेम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, समझो 11 इसी तरह करता है, इसीलिए बोलो। देखो यहाँ पे बोलते हैं कि सर अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं तो क्या बनता है? अल्कीन। क्या बनता है? अल्कीन। तो 2 कार्बन का हैलाइड लेना है तो 2 कार्बन का हैलाइड इथाइल क्लोराइड चाहे इथाइल ब्रोमाइड लेंगे। इथाइल क्लोराइड या इथाइल ब्रोमाइड लेंगे। तो हम लोग सबसे पहले इथाइल क्लोराइड लेंगे। ये हो गया हमारा इथाइल क्लोराइड ले लिए। तो नीचे करके लेते हैं, काम है मुझको। यहाँ पर ले लिए मेरा इथाइल क्लोराइड और रिएजेंट के रूप में किसको ले रहे हैं? अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कभी भी परीक्षा में यहाँ लिख के तुमको देबेन करेगा। इस रिएक्शन को जब भी देता है तो इसे लिख के देता है, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये रिएक्शन हमेशा इसी फॉर्म में पूछा परीक्षा मास्टर। अब देखो हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन और अल्फा का बगल वाला कार्बन बीटा कार्बन। तो जिस तरह इंडिया में रहने वाले ह्यूमन बींग्स को इंडियंस कहते हैं, उसी तरह बीटा कार्बन के पास रहने वाले हाइड्रोजन को बीटा हाइड्रोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? बीटा हाइड्रोजन। तो यहाँ पर ट्रिक है कि कुछ लेना है और कुछ देना है। तो अल्फा से हेलोजन को लिए और बीटा से हाइड्रोजन को ले लिए। ठीक। अब पोटेशियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है। तो मेटल को क्या पसंद है? नॉन मेटल। तो बाय प्रोडक्ट के रूप में क्या बन गया? KCl बन गया। अब हाइड्रोजन बचा तो हाइड्रोजन क्या है? एसिड और OH बेस। तो बेबी को क्या पसंद है? बेस। तो उसी तरह एसिड को बेस पसंद है। तो एसिड और बेस के रिएक्शन से क्या बनता है? वाटर। क्या बनता है? वाटर। बोले दिमाग में सुतल का एसिड और बेस के रिएक्शन से क्या बनता है? वाटर। तो यहाँ पर वाटर बना दिए। अब अल्फा से हेलोजन ले लिए, बीटा से हाइड्रोजन ले लिए। यहाँ क्या बच गया? CH2। यहाँ पर CH2 लिख दिए। फिर आगे बढ़े तो सिंगल बॉन्ड था, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड लिख दिए और अल्फा से हेलोजन निकाल दिए। क्या बच गया? CH2। तो यहाँ पर CH2 लिख दिए। तो कुछ लेना है कुछ देना है। तो अल्फा से क्या लिए थे? हेलोजन और बीटा से क्या लिए थे? हाइड्रोजन। तो ले लिए क्या? अल्फा से हेलोजन, बीटा से हाइड्रोजन और अल्फा और बीटा के बीच डबल बॉन्ड देंगे। क्या देंगे? डबल बॉन्ड। तो 2 कार्बन क्या रूट वर्ड क्या हो गया? E और डबल बॉन्ड के लिए E। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया इथेन। क्या हो गया? इथेन। तब देखो यहाँ पे रिएजेंट क्या लिए थे? अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है? देखो जब ये दारू है और ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो जब दारू का मात्रा ज्यादा हो और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का मात्रा कम हो तो उसको अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। क्या बोलते हैं? अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का
कौन रिएक्शन शो करता है? एलिमिनेशन रिएक्शन। कौन रिएक्शन? एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एक ऐसा रिएक्शन जहां पर बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर निकलता हो, चाहे KCl निकलता हो, चाहे KBr निकलता हो, तो होने वाला रिएक्शन एलिमिनेशन रिएक्शन कहलाता है। और एलिमिनेशन रिएक्शन को पहचानने का सबसे बेस्ट टेक्निक कि सिंगल बॉन्ड रहेगा सबस्ट्रेट में, और अगर प्रोडक्ट में मल्टीपल बॉन्ड बन जाए, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, तो वह होने वाला रिएक्शन एलिमिनेशन रिएक्शन कहलाता है। कौन रिएक्शन कहलाता है? एलिमिनेशन रिएक्शन। तो बोलो, जब इथाइल क्लोराइड का रिएक्शन अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में इथिन बनता है, और बाय प्रोडक्ट के रूप में KCl और वाटर बनता है। तो होने वाला रिएक्शन एलिमिनेशन रिएक्शन कहलाता है, जहां पर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में बदल जाता है। अब लिखो इसी को, इसको इंग्लिश में बोलो तो when alkyl halide is reacted with alcoholic potassium hydroxide, then alkene is formed. Then the process dehydrohalogenation takes place. तो such type of reaction is known as elimination reaction. रोको कर। हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन का नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। क्या ले रहे हैं? आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। तो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड होने के लिए मिनिमम कार्बन 3 और आइसोप्रोपाइल क्लोराइड देखने में टी के जैसा, किसके जैसा? टी के जैसा, मंगरी के जैसा नहीं, किसके जैसा? टी के जैसा। तो यहाँ पर 3 कार्बन का लिए CH3, CH के नीचे CH3 और खाली बॉन्ड है, तो इस ग्रुप का नाम क्या है? आइसोप्रोपाइल। यहाँ पर लिख दिया आइसोप्रोपाइल। अब खाली बॉन्ड में ब्रोमो ग्रुप जुड़ा हुआ है। कौन जुड़ा हुआ है? ब्रोमो ग्रुप। तो क्या लिखेंगे? ब्रोमाइड। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम बोलिए, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। तो आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड का एलिमिनेशन रिएक्शन कराना। कौन रिएक्शन कराना है? एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन करवाने के लिए जो रिएजेंट लेते हैं, उस रिएजेंट का नाम है अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये हो गया हमारा अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका काम क्या है? डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कराना। इसका काम क्या है? डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कराना। मतलब इसका काम है हाइड्रोजन और हेलोजन को बाहर निकालना। समझा? काम क्या है? हाइड्रोजन और हेलोजन को बाहर निकालना, और हाइड्रोजन और हेलोजन को बाहर निकालकर अल्कीन बनाना। क्या बनाना? अल्कीन बनाना। तो हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन का बगल वाला कार्बन बीटा कार्बन, अल्फा कार्बन का बगल वाला कार्बन बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन? 3 हाइड्रोजन। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या हो गया? सेम। ये इसको देखा बोलते भाई भाई, तो एक ही भाई को लेना है। समझा? तो एक बीटा को मान लो, इस बीटा को हटा, अगल बगल में रहेगा CH3 उसको ये हो गया बीटा हाइड्रोजन। तो अल्फा से किसको निकालना है? हेलोजन को। तो कुछ लेना है, तो अल्फा से क्या लिए? ब्रोमो, और बीटा से हाइड्रोजन। यहाँ पर बीटा से हाइड्रोजन ले लिए, अभी कुछ नहीं कर रहे। यहाँ CH3 है, तो यहाँ पर CH3 लिख दिए। फिर आगे बढ़े, क्या है? सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड ले लिए। इधर देखो, इधर CH है, तो यहाँ पर CH ले लिए। ठीक। अब कोई इस कार्बन को हम सीधा लिखने जा रहे हैं। ठीक है? अल्फा से ब्रोमो निकल गया, अब यहाँ से क्या निकाल रहे हैं? हाइड्रोजन। तो अगर इसको हम सीधा लिखेंगे तो सिंगल बॉन्ड, यहाँ क्या बच गया? CH2। यहाँ पर क्या लिख देंगे? CH2। तो लेने वाला काम खत्म हो गया, अब क्या काम है? देने वाला। तो अल्फा और बीटा के बीच डबल बॉन्ड देंगे। यहाँ पर कौन बॉन्ड देंगे? डबल बॉन्ड।
अब आ रहे बैक प्रोडक्ट के रूप में। तो हाइड्रोजन क्या है? मेटल, सॉरी ब्रोमीन क्या है? नॉन मेटल, और पोटेशियम मेटल। तो मेटल को क्या पसंद है? नॉन मेटल। तो बाय प्रोडक्ट के रूप में क्या बन गया? KBr। और KBr का नाम क्या है? पोटेशियम ब्रोमाइड। अब देखो हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं? एसिड, और OH को बेस। तो बेबी को क्या पसंद है? बेस। तो एसिड को क्या पसंद है? बेस। तो एसिड और बेस के रिएक्शन से क्या बनता है? वाटर। वाटर बना दिए। अब देखिए डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन, सिंगल कार्बन। तो प्रिंसिपल चेन राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। कितना कार्बन का प्रिंसिपल चेन होगा? 3 कार्बन का। तो 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रो, और डबल बॉन्ड के लिए इन। इस कंपाउंड का यूपीए नेम बोलो, प्रोपीन। बोलो जब यहाँ क्या होता है? अल्कोहलिक KOH। यहाँ लिख लेना ऊपर में, ठीक है? कि अल्फा से Br निकाल रहे हैं और बीटा से क्या निकाल रहे हैं? हाइड्रोजन। हमेशा जब भी प्रैक्टिस करोगे इसको तुरंत लिख लेना, क्या कि जैसे तुम इसको लिखेगा तुम्हारा आंसर ही आ जाएगा। बीटा उधर भी हो सकता है। हाँ इधर भी हो सकता है, आइदर ऑफ साइड, समझो? बीटा हाइड्रोजन सेम है, तुम यहाँ से भी निकालेगा तो वही बनेगा, डबल बॉन्ड इधर। हाँ फिर डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा। बोलो जब आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में प्रोपीन बनता है, और बाय प्रोडक्ट के रूप में पोटेशियम ब्रोमाइड और वाटर बनता है। तो होने वाला रिएक्शन एलिमिनेशन रिएक्शन कहलाता है। तो एक ऐसा रिएक्शन जो सिंगल बॉन्ड बदल जाता हो डबल बॉन्ड में, उसको एडिशन रिएक्शन कहते हैं कि एलिमिनेशन रिएक्शन। समझे? कंफ्यूज कर रहे थे, पकड़ लिए। कौन रिएक्शन? एलिमिनेशन रिएक्शन। तो जब हम लोग को अल्कोहलिक KOH रहेगा तो एल्केन बनाएंगे कि अल्कीन बनाएंगे? अल्कीन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? अल्कीन। हाँ देखो, तो अब हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन का नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट एग्जांपल के रूप में सबस्ट्रेट के रूप में टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड ले रहे हैं। तो देखो यहाँ पर ये कार्बन है, और इस कार्बन पर जब 3 ठो मिथाइल ग्रुप झूला हुआ, कितना मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ? 3 मिथाइल ग्रुप, और इस कार्बन से जुड़ा हुआ ब्रोमो ग्रुप। तो देखो यहाँ पे हैलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन, यह कार्बन कितना कार्बन से जुड़ा हुआ है? 3 कार्बन से। तो ये मेरा कौन सा कार्बन है? 3 डिग्री कार्बन। तो 3 डिग्री कार्बन को वर्ड में क्या बोलते हैं? टर्सरी। तो यहाँ पर टर्सरी लिख दिए और हाइफन दे दिए। अब 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। तो 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या हो गया? ब्यूट। यहाँ पर ब्यूट लिख दिए। खाली बॉन्ड के लिए YL, और ब्रोमीन को कॉमन नेम में ब्रोमाइड बोलते हैं। तो यहाँ पर ब्रोमाइड लिख दिए। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या हो गया? टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा रहे हैं। तो देखो अब अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? जब दारू का मात्रा ज्यादा हो और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का मात्रा कम हो, तो उसको अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। तो इस रिएजेंट का काम एडिशन रिएक्शन करवाना है कि एलिमिनेशन रिएक्शन? और एलिमिनेशन रिएक्शन को करवाने का ट्रिक क्या है? कुछ लेना है और कुछ देना है। तो हैलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, और अल्फा का बगल वाला कार्बन बीटा कार्बन, अल्फा का बगल वाला कार्बन बीटा कार्बन, अल्फा का बगल वाला कार्बन बीटा कार्बन। तो जिस तरह इंडिया में रहने वाले सभी ह्यूमन बींग्स को इंडियंस बोलते हैं, उसी तरह बीटा कार्बन के पास रहने वाले हाइड्रोजन को बीटा हाइड्रोजन कहते हैं। तो यहाँ पर बीटा हाइड्रोजन कितना है? 3। यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन। तो तीनों बीटा हाइड्रोजन क्या हो गया? सेम। तो हम लोग 2 बीटा को हटा दिए और 1 बीटा को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। ओके, तो ट्रिक है कुछ लेना है। तो अल्फा से क्या लिए? ब्रोमो,
और बीटा से क्या लिए? हाइड्रोजन। अब इस कार्बन पर कितना को ग्रुप लगा हुआ है? 2 ग्रुप। ग्रुप का नाम क्या है? मिथाइल ग्रुप। तो कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप लगा दिए। अब देखिए, अल्फा से ब्रोमो को निकाल दिए, बीटा से हाइड्रोजन को, यहाँ क्या बच गया? CH2। अभी सिंगल बॉन्ड को स्ट्रेट चेन में लिख रहे हैं, तो ये हो गया सिंगल बॉन्ड और CH2। तो कुछ लेना था, तो अल्फा से ब्रोमो ले लिया, बीटा से हाइड्रोजन ले लिए। अब कुछ देना है, तो अल्फा और बीटा के बीच डबल बॉन्ड देंगे। तो यहाँ पर अल्फा और बीटा के बीच डबल बॉन्ड दे देंगे। अब देखिए, पोटेशियम मेटल है और ब्रोमीन नॉन मेटल है, तो मेटल को क्या पसंद है? नॉन मेटल। तो बाय प्रोडक्ट के रूप में KBr निकाल दिया, तो KBr का नाम क्या हो गया? पोटेशियम ब्रोमाइड। अब देखिए, हाइड्रोजन एसिड है और OH क्या है? बेस। तो बेबी को क्या पसंद है? बेस। उसी तरह एसिड को क्या पसंद है? बेस। तो एसिड और बेस के रिएक्शन से क्या बनता है? वाटर। अब डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन सिंगल कार्बन, तो प्रिंसिपल चेन राइट टू लेफ्ट की लेफ्ट टू राइट? राइट टू लेफ्ट। तो प्रिंसिपल चेन कितना कार्बन का? 3 कार्बन का। अब ये प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया, तो ये क्या बन गया? ब्रांच। तो CH3 को ब्रांच के रूप में क्या बोलते हैं? मिथाइल। तो यूपेक ने में सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं? ब्रांच का। तो 2 नंबर पर क्या है? मिथाइल। यहाँ लिख दिए 2 मिथाइल। हाँ, 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रोप। यहाँ प्रोप लिख दिया, डबल बॉन्ड के लिए इन। अब नंबर अल्फाबेट आओ कि जाओ? जाओ। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 2 मिथाइल प्रोपिन। प्रोपिन रे क्या है? 2 मिथाइल प्रोपिन। तो अल्फा से क्या लिए थे? ब्रोमो। और बीटा से क्या लिए थे? हाइड्रोजन। ये हमेशा ध्यान रखना। और रिएजेंट क्या लिए थे? अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो बोलिए, जब टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में 2 मिथाइल प्रोपिन बनता है। और बाय प्रोडक्ट के रूप में पोटेशियम ब्रोमाइड और वाटर बनता है। तो होने वाला रिएक्शन एलिमिनेशन रिएक्शन कहलाता है। अच्छा, एक चीज बोलना, अगर एक सिग्मा बॉन्ड रहेगा, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है, तो सिग्मा बॉन्ड है ना सर बदल जा रहा है डबल बॉन्ड में, तो होने वाला रिएक्शन एडिशन रिएक्शन कहलाएगा कि एलिमिनेशन रिएक्शन। तो सैचुरेटेड कंपाउंड किसमें बदल जा रहा है? अनसैचुरेटेड कंपाउंड में। और यहाँ होने वाला प्रोसेस का नाम हाइड्रोहेलोजिनेशन है कि डीहाइड्रोहेलोजिनेशन? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। क्या है? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो यहाँ पर एल्केन किसमें बदल रहा है? अल्कीन में। अरे डी मत हटाना, और हाइड्रो का मत हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन हटाया, हेलोजन मतलब Br, तब रिमूवल ऑफ H2O। दारू पीना पड़ेगा, हो जाता है।